Hello students, today is date 25/4/2020, day Saturday, subject English Grammar, class 4, book The Grammarite Book, chapter 4. In the last class we were doing these exercises, right? Today we'll complete these exercises. Today we'll do the composition part, okay? Let's use it. Composition. Complete the synonyms word web using words from the boxes. Okay. देखिए यहाँ पे बोला गया कि हम लोग को ये सिनोनिम्स कंप्लीट करना है. यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है बॉक्सेस में, इसको हम लोग को इस्तेमाल करना है और यहाँ पे बॉक्सेस को यहाँ पे जो राउंड शेप है वहाँ सिनोनिम्स लगा के हमें इसे फिलअप करना है. सिनोनिम्स किसे कहते हैं? डिफरेंट वर्ड विथ सेम मीनिंग, मतलब अलग शब्द पर उनका मीनिंग क्या है, सेम होना चाहिए. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड्स है काइंड, टफ, हार्ड, पेनफुल, फ्रेंडली, जेनरस. तो इसमें से सबसे पहला है गुड हार्टेड. गुड हार्टेड से ऐसा कौन कौन सा वर्ड्स है जिनका मीनिंग और गुड हार्टेड का मीनिंग सेम है, मिलता जुलता हो? काइंड, फ्रेंडली, जेनरस. काइंड, फ्रेंडली, जेनरस, इसका जो मीनिंग है और गुड हार्टेड का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है. इनका मीनिंग क्या है, मिलता जुलता है. एंड डिफिकल्ट, टफ, हार्ड, पेनफुल. टफ, टफ, हार्ड, पेनफुल एंड डिफिकल्ट, ये चार वर्ड्स का क्या है, मीनिंग मिलता जुलता है. ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनका गुड हार्टेड का सिनोनिम्स लिखना है और यहाँ पे डिफिकल्ट का सिनोनिम्स. हमेशा याद रखिएगा सिनोनिम किसे बोलते हैं? सिनोनिम्स मीन्स डिफरेंट वर्ड विथ सेम मीनिंग. अलग शब्द पर मीनिंग क्या है, सेम होना चाहिए. ओके ओके, यहाँ पे दिया गया है नाउ यूज एनी 4 वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. ओके, जो हम लोग वर्ड्स पढ़े थे अभी उनमें से कोई भी 4 वर्ड्स को लेके हमें सेंटेंस बनाना है. जैसे यहाँ पे काइंड, टफ, हार्ड, पेनफुल, आप ये 4 वर्ड्स लिए. ठीक है, सबसे पहले काइंड. काइंड से एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर में, और 2, 3, 4 आपको खुद से एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा. सो काइंड, द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड टू द स्ट्रे डॉग. द ओल्ड मैन, वो बहुत दयालु था किसी स्ट्रे डॉग, मतलब जो रास्ते में जो डॉग्स घूमते हैं उन्हें हम लोग स्ट्रे डॉग बोलते हैं. तो ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड टू द स्ट्रे डॉग. ओके, तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है. तो जैसा हमने आप काइंड वर्ड लिया है नंबर 1 के लिए, आप नंबर 2, 3, 4 के लिए कोई भी वर्ड ले सकते हैं, या टफ, हार्ड, पेनफुल, फ्रेंडली, जेनरस, काइंड, एनी वर्ड्स. पर आपको एक ही सेंटेंस बनाना है, एक ही वर्ड से, एक ही बार. ओके, नाउ लेट्स परफेक्ट इट. नंबर ए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन द ब्रैकेट्स. और यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है और ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया गया है, उसका सही करेक्ट फॉर्म लिखना है. हम लोग क्या जानते हैं एडजेक्टिव का? हम लोग पढ़े थे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, राइट? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सॉरी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, राइट? ये 3 है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. तो उसी को हम लोग यहाँ पे सही करेक्ट फॉर्म, एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करके हमें यहाँ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो इसमें से पहली बात हम आपको बोल देते हैं, हम लोग पढ़े थे कि जो भी एडजेक्टिव के बाद में देन लगता है तो वहाँ पे क्या, कौन सा डिग्री लगता है? कॉम्परेटिव डिग्री लगता है. ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव के बाद में अगर देन लगाया जाए तो उसके देन के वहाँ पे कौन सा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगा? वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगा. ठीक है, और जिसके पहले, जो एडजेक्टिव के पहले द लगता है वहाँ पे कौन सा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगा? वहाँ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगा, राइट? हमेशा याद रखिएगा देन के पहले आपका कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बैठता है और द के बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बैठता है. तो ये थोड़ा ध्यान में रख के आपको कीजिएगा, क्योंकि ये आपको ये थोड़ा याद रहने से आपको बहुत इजी होगा ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाने में. ओके, नो वन रन्स डैश देन अ चीता. नंबर 1, नो वन रन्स डैश देन अ चीता. देखिए यहाँ पे दैन है एडजेक्टिव के बाद, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री लगाना है फास्ट का. तो क्या होगा? फास्ट, फास्टर. नो वन रन्स फास्टर देन अ चीता. नंबर 2, दे नीडेड अ डैश रोप टू प्ले टग ऑफ वॉर. दे नीडेड, यहाँ पे क्या ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग, दे नीडेड अ स्ट्रॉन्गेस्ट रोप टू प्ले टग ऑफ वॉर. ओके, नील मेक्स द डैश पपेट्स इन दिस मार्केट. ब्यूटीफुल, यहाँ पे द बैठाया गया है, एडजेक्टिव के पहले द है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा आपका? सुपरलेटिव डिग्री. नील मेक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पपेट्स इन दिस मार्केट. गॉट इट? नंबर 4, द टेबल वॉज डैश देन शी हैड एक्सपेक्टेड. हेवी, देन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बैठाएंगे? कॉम्परेटिव डिग्री. द टेबल वॉज हेवियर देन शी हैड
expected. Okay, the architect wanted to design the dash building in the town. The architect wanted to design the best building in the town. Got it? Simi bought a dash carpet for the dining hall. Huge. Simi bought a huge carpet for the dining hall. देखिएगा यहाँ पे सिर्फ ए है, that means it is a is not in a is not in a comparison. Okay, not in a comparative or superlative. Just we'll let the positive for it. हम लोग यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए है. सिमी बॉट अ ह्यूज कारपेट फॉर द डाइनिंग हॉल. ह्यूज मतलब बड़ा. देखिएगा हम और एक बार बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे जो द है, कोई भी एडजेक्टिव के पहले द लगता है तो वहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे. ठीक है, और कभी भी एडजेक्टिव के बाद में देन होता है तो हम लोग लगाएंगे आपका कॉम्परेटिव डिग्री. ओके, तो ये थोड़ा याद रखिएगा तो आप गलती नहीं करेंगे. ओके, नंबर बी, रीराइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद द एंटोनिम ऑफ ईच फ्रॉम द बॉक्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, यहाँ पे बोला गया है कि आपको जहाँ सेंटेंस दिया गया है वहाँ पे अंडरलाइन किया गया है. देखिएगा वर्ड्स में, सेंटेंस में वर्ड्स में अंडरलाइन किया गया है, तो आपको इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है. किससे? एंटोनिम वर्ड से, मतलब इसका ऑपोजिट वाला वर्ड से आपको इसको रिप्लेस करना है. ठीक है, जिससे देखिएगा यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स है, जेनरस, केयरलेस, टेल, ओल्ड, रफ, थिन, डल, कूल, हार्ड. नंबर वन क्या है, दिस फ्रेश केक इज सॉफ्ट. यहाँ पे दिया गया दिस फ्रेश केक इज सॉफ्ट, तो क्या होगा, दिस स्टेल केक इज हार्ड. फ्रेश का ऑपोजिट क्या होता है, स्टेल, और सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या है, हार्ड. तो यहाँ पे एंटोनिम्स का मतलब होता है द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड. ओके, उल्टा मीनिंग. नंबर टू, इट इज अ ब्राइट वार्म डे. इट इज अ डल कूल डे. ब्राइट का ऑपोजिट क्या है, डल. वार्म का ऑपोजिट क्या है, कूल. नंबर थ्री, द बार्क ऑफ दिस यंग ट्री इज स्मूथ. द बार्क ऑफ दिस यंग का ऑपोजिट क्या है, ओल्ड. ओल्ड ट्री इज स्मूथ का ऑपोजिट क्या है, रफ. द बार्क ऑफ दिस ओल्ड ट्री इज रफ. नंबर फोर, द प्लम्प डॉग बार्क एट द कैट. द थिन डॉग बार्क एट द कैट. प्लम्प का ऑपोजिट क्या है, थिन. द थिन डॉग बार्क एट द कैट. ओके. नंबर फाइव, the miserly man kept careful account of his money. Okay, the miserly man kept careful account of his money. The miserly का opposite क्या है, generous. The generous man kept a careless account of his money. So in this way you have to write the opposite of this underlined words. Okay, this is known as antonyms. Got it? Okay. Number C, here is a word web with the synonyms of the word good. Okay, यहाँ पे देखिए word web दिया गया है. good का बहुत सारा words दिया गया है, जिसका good का मतलब अच्छा, तो बाकी का मीनिंग सब भी अच्छा ही है. ओके, तो हमें इसे हम synonyms बोलते हैं. तो good का synonyms क्या क्या है, wonderful, wholesome, excellent, right and terrific. ओके, तो हमें इस वर्ड्स को इस्तेमाल करना है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, जो आपका नेक्स्ट पेज में है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, देखिएगा यहाँ पे नंबर वन, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स द डैश मील्स. दिस रेस्टोरेंट सर्व्स द होलसम मील. होलसम मतलब पूरी तरह से एकदम ठीक पर का, गुड. द रेस्टोरेंट सर्व्स होलसम मील्स. ओके. माई ग्रैंड मदर लुक्स डैश इन दिस फोटोग्राफ. माई ग्रैंड मदर लुक्स वंडरफुल इन दिस फोटोग्राफ. वंडरफुल मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा, गुड. माई ग्रैंड मदर लुक्स वंडरफुल इन दिस फोटोग्राफ. द डैश डांसर्स पुट अप ए डैश परफॉर्मेंस. द एक्सीलेंट डांसर्स पुट अप ए टेरिफिक परफॉर्मेंस. एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा नाचने वाला, डांसर्स क्या एकदम टेरिफिक मतलब एकदम धांसू परफॉर्मेंस दिया है. द एक्सीलेंट डांसर्स पुट अप ए टेरिफिक परफॉर्मेंस. नंबर फोर, महात्मा गांधी वॉज अ डैश लीडर, वॉज गुड लीडर. द डैश वे टू क्रॉस द रोड इज एट द जेब्रा क्रॉसिंग. द राइट वे टू क्रॉस द रोड इज एट द जेब्रा क्रॉसिंग. तो इस प्रकार से देखिए, जस्ट एक वर्ड गुड का बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे हॉलसम, वंडरफुल, एक्सीलेंट, टेरिफिक, राइट. तो इसको हम लोग किस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किए गए. जैसे देखिए, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स होलसम मील्स. होलसम मील्स. माई ग्रैंडमदर लुक्स वंडरफुल इन दिस फोटोग्राफ. द एक्सीलेंट डांसर्स पुट अप ए डैश परफॉर्मेंस, टेरिफिक परफॉर्मेंस. महात्मा गांधी वॉज ए गुड लीडर. द राइट वे टू क्रॉस द रोड इज एट द जेब्रा क्रॉसिंग. तो इस प्रकार से हमने सिनोनिम्स के गुड का जो सिनोनिम्स वर्ड्स है उसको हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए यूज किए. ओके, नाउ नंबर जी, given below is the result of the speedy craft competition held in a school. एक speedy craft competition था, उसका रिजल्ट दिया गया. The students were asked to make a puppet. स्टूडेंट्स को पपेट बनाने बोले गए थे. और टाइम टेकन बाय दिस टीम टू मेक इट इज गिवन बिलो. सबका टाइम टेकन दिया गया है. कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन. हम लोग को ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है. आई थिंक दिस इज अबाउट द ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सबसे कम टाइम किसने लगाया, टीम सी 19 मिनट्स. तो ये फर्स्ट होगा. ओके,
फर्स्ट, और 19 के बाद टीम में 21 मिनट्स, फर्स्ट सेकेंड, ओके, सेकेंड, टीम में 23 मिनट्स, दैट इज सेकेंड, थर्ड, और टीम डी फोर्थ, टीम बी क्या है, फिफ्थ, ओके। विक्ट्री हाई स्कूल हेल्ड अ क्राफ्ट कंपटीशन, टीम सी विच कंप्लीटेड द एक्टिविटी 90 मिनट्स गॉट द फर्स्ट प्राइज। देखिए जो कम समय लगाया वो क्या हुआ, फर्स्ट हो गया। सो फर्स्ट प्राइज, द डैश प्राइज वॉज बैक्ड बाय टीमी। The second prize was backed by Team E, and the dash prize went to Team A, and the third prize went to Team A. Then D came fourth and B came fifth. तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये आपके यहाँ पे हम लोग कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पे आपको ऑर्डिनल नंबर्स का ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना है। तो जो सबसे कम समय लगाएगा वही फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, टीम सी फर्स्ट, टीम ई सेकेंड, ओके, एंड टीम ए थर्ड, टीम बी फोर्थ एंड टीम बी फिफ्थ। तो इस प्रकार से आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। सो आई जस्ट वांट टू से बिफोर यू डू दिस एक्सरसाइज एट होम, प्लीज रीड दिस एक्सरसाइज, try to read this exercise and also the chapter properly. Try to understand the chapter. If any problem you can ask me, and you try to do this exercises, okay? This will be your homework, sorry, yeah, this will be your homework, this one, and yeah, and this was the one, and this one, and this exercise you will do as your homework, okay? You will complete this because this is the exercise for this for for this chapter. So from next class we will begin the new chapter, okay? So I want you to read this chapter properly at home, try to understand and solve all these exercises. I gave some of the answers, and I want and rest of the answers I want you to do it by yourself, okay? This will be your homework. This is for today. Thank you, class.